protein folding. What is protein folding and for which purpose protein folding occur? Protein folding is the conversion of nascent protein into functional or native protein is known as protein folding. नेसेंट प्रोटीन का प्रोटीन जब एट ए टाइम ऑफ इट्स जनरेशन जब प्रोटीन्स बनता है प्रोटीन सिंथेसिस पे तो वो लीनियर फॉर्म में है, उसे कहते हैं नेसेंट प्रोटीन। फिर यही नेसेंट प्रोटीन कन्वर्ट होता है फोल्डेड फॉर्म में और उसे हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। तो conversion of nascent protein into functional or native protein is known as protein folding. उसका एक्टिव फॉर्म में फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट होना इसे कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। फॉर विच पर्पस प्रोटीन फोल्डिंग अकर? क्यों एक नॉर्मल प्रोटीन जो लीनियर फॉर्म में है वो कन्वर्ट होता है फोल्डेड फॉर्म में, क्यों ऐसा होता है? फॉर स्टेबिलिटी। नंबर फर्स्ट, नॉर्मल प्रोटीन्स के मुकाबले में यानी लीनियर के मुकाबले में जो फोल्डेड होता है, जो थ्री डायमेंशनल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? बिकॉज दे हैज मोर बॉन्डेड, दे हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, दे हैज डाइसल्फाइड बॉन्ड, दे हैज कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड्स। सो बिकॉज इट हैज मोर बॉन्डेड, दैट इज वेयर वी कैन से इट इज मोर स्टेबल। एंड यही वजह है कि प्रोटीन्स का नॉन फोल्डेड फॉर्म से फोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। सो पहला फॉर स्टेबिलिटी, फॉर फंक्शनल पर्पस टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि हर एक प्रोटीन्स का बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर फंक्शंस होता है और वो फंक्शंस वो अपने उनकी जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उनके बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, पार्ट मेक इट हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, जिस तरह आप लोग को पता है जब इसको वाटर एड होती है तो यानी वाटर की एड की वजह से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होके प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिस पर अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और वो प्रोटीन्स बना लेते हैं। दूसरा वाटर एड होते हैं और वही वाटर एड होने से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होकर अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है ताकि थोड़ा बहुत ये हाइड्रोफोबिक हो जाए ताकि वाटर अंदर न जाके इसकी ब्रेक डाउन न कर सके। इस मकसद के लिए ये फोल्डेड फॉर्म में जाता है टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। यही वाली बात है ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन प्ले कर सके। इस मकसद के लिए प्रोटीन्स को फोल्ड होना पड़ता है। प्रोटीन की ये फोल्डिंग किस चीज पर डिपेंड करता है? प्रोटीन्स की ये फोल्डिंग जब ये फोल्डिंग फॉर्म में जाता है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाता है, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाने के लिए इनके पास होता क्या है? ये जब इसी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में या फोल्डेड फॉर्म में जाता है तो इसकी वजह क्या है? इट डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्रेटर द हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके अंदर वीक ज्यादा बनेंगे उतना ही वो मोर फोल्डेड होगा, उतना ही वो मोर स्टेबल होगा। जितने सल्फर के बीच, जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, बिकॉज सर्टेन अमाइनो एसिड हैज सल्फर एंड वी कॉल इट सल्फाइड्स। सो सल्फर के बीच जो बॉन्ड होता है उसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो फोल्डेड के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्यादा होता है। यही वजह है कि इट डिपेंड अपॉन डाइसल्फाइड बॉन्ड चार्ज यानी आयंस, बिकॉज सर्टेन अमाइनो एसिड हैज चार्ज्ड, दे आर इन आयनिक फॉर्म, दे हैव पोलैरिटी। उस पोलैरिटी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कल हम पढ़ चुके थे, उसमें कुछ अमाइनो एसिड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी इस अट्रैक्शन की वजह से ये मोर फोल्डेड होता है, मोर स्टेबिलिटी इनके अंदर आती है। कुछ कोफैक्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड्स लाइक ईस्टर वगैरह ये मौजूद होते हैं कुछ प्रोटीन्स में, तो इस वजह से वो मोर फोल्डेड हो जाता है एंड दे गो टुवर्ड मोर स्टेबिलिटी। अब किस तरह ये प्रोटीन फोल्डिंग होती है? नॉर्मल जब डीएनए से आरएनए बनती है, कौन सी आरएनए? मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन।
फिर ये मैसेंजर ने जाना होता है किसके पास, राइबोसोम्स के पास, और फिर इसी राइबोसोम ने इनसे बनानी होती है पॉलीपेप्टाइड्स, लीनियर प्रोटीन्स बना लेते हैं। अब ये जो कन्वर्जन होती है, ये जो इब्तिदा में जो प्रोटीन्स बने, इब्तिदा में ये जो प्रोटीन्स बनते हैं इसे कहते हैं नेसेंट प्रोटीन और नॉन फंक्शनल प्रोटीन। यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस हुई और इब्तिदा में जो पॉलीपेप्टाइड बना ट्रांसलेशन में, तो उसे नॉर्मल प्रोटीन या लीनियर प्रोटीन कहा जाता है। एंड दिस प्रोटीन इज ऑलवेज नेसेंट। नेसेंट प्रोटीन मीन प्रोटीन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, जब वो इब्तिदा में बने, and they are always non-functional. Then they are converted into native form. They are converted into folded form, and then they become functional. फिर ये functional हो जाते हैं। तो इसका ये nascent form से native form में convert होना, इसे कहते हैं folding process. It is actually this one, and it occurs by two ways. ये दो तरीकों से होता है। एक co-translation, यानी साथ साथ ट्रांसलेशन प्रोसेस भी हो रही है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भी बन रहे हैं, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो साथ साथ कोड उनकी फोल्डिंग भी होती है। दिस इज कोड ट्रांसलेशन। और ये आपको बताता चलूं, ये ज्यादा उन राइबोसोम में होता है विच आर अटैच टू द ईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होते हैं। वी कॉल इट देन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो राइबोसोम जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाने के साथ साथ उनकी फोल्डिंग भी करवाते हैं। बनते भी है ट्रांसलेशन में और साथ साथ उनकी फोल्डिंग भी होती है। सच कन्वर्जन इज नोन एज कोड ट्रांसलेशन कन्वर्जन, एंड वी कॉल इट कोड ट्रांसलेशन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। दूसरे साइड पे जो फ्री राइबोसोम होते हैं, वो फ्री राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, विच आर नॉट अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच नहीं है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो राइबोसोम अटैच नहीं है, वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वही प्रोटीन्स जो है ना, वो जब बनते हैं तो वो लीनियर होते हैं, बाद में इसकी फोल्डिंग होती है, and then they are converted, they are transported into the endoplasmic reticulum, and then उधर उनकी फिर फोल्डिंग होती है, और this is after translation इसकी फोल्डिंग हो रही है। Such folding is known as after translation folding of proteins. So proteins की ये फोल्डिंग दो तरीकों से